अभी मैं प्रूव करेंगे F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स का डेरिवेशन है मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट मींस फोर्स इक्वल टू ma को प्रूव करेंगे, जो वो कहां से आया है। तो इसको प्रूव करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम से, चेंज इन मोमेंटम से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से। जब हम ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन टू है, इसको जब हम इक्वेट करेंगे तब तो इसको हम रेज कर देते हैं। ये इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमको फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये आएगा ये इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद। जब हम मान लीजिए, अब हम आपको बताते हैं, फिर इसको तब तक रेज करते हैं। मोमेंटम इक्वल टू होता है, यहाँ लिखते हैं, नीचे में लिख देते हैं आपको। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, mv होता है मोमेंटम इनटू मास इनटू वेलोसिटी होता है। जब ये इक्वेशन को यहाँ पे लाएंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी इनिशियल वेलोसिटी इनटू फाइनल वेलोसिटी, mv माइनस mu हो जाएगा व्हाट चेंज इन टाइम, ये हो गया। अब इसमें m को हम कॉमन ले सकते हैं, पहले इसको रेज करते हैं। तो इसमें हम फोर्स इक्वल टू m को कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू इक्वल टू हम चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं, इसको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम चेंज इन वेलोसिटी लिख देते हैं, डेल्टा v बट्टा डेल्टा t। तो आप लोग को पता ही होगा चेंज इन वेलोसिटी बट्टा टाइम इक्वल टू मोमेंटम होता है, नहीं मोमेंटम में एक्सेलरेशन होता है। तो अब ये इक्वेशन बनता है, इसको तो अरेंज करते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या हुआ, ma हो गया, फोर्स इक्वल टू ma हो गया। अब इसको अरेंज करते हैं। अब मेरा आंसर निकला है यहाँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। हम आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में, जो जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वल टू mc स्क्वायर को प्रूव किए थे, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mc स्क्वायर जब था, m था, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए k का साइन लेते हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे फोर्स इक्वल टू k m a हो गया, फोर्स इक्वल टू k m a हो गया। अब यहाँ इसको पहले रजिस्टर करें, तो फोर्स इक्वल टू k m a हो गया। तो न्यूटन k का वैल्यू था न्यूटन 1 लिया था। अब मेरा इक्वेशन क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू 1 m a आ गया। तो 1 को कोई भी चीज से गुना करेंगे तो वही चीज रहता है। तो देखिए अब इसको पहले रेज करते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स इक्वल टू एम ए आ गया। ये फार्मूला हम लोग का प्रूव्ड हो गया, अब इस पे हम 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मेरा फार्मूला निकला था फोर्स इक्वल टू एम ए। यदि फोर्स पूछेगा मास और एक्सेलरेशन देगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, यदि फोर्स देगा मास देगा एक्सेलरेशन पूछेगा तो क्या करेंगे, तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। एफ दे दिया, एम दे दिया, एक्सेलरेशन पूछा तो एक्सेलरेशन को यहीं पे रखेंगे, एम इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में चले जाएगा तो फोर्स बट्टे एम हो जाएगा, फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा। ये दूसरा फॉर्म हुआ। तो यदि हमको फोर्स दे दिया एक्सेलरेशन दे दिया मास पूछेगा तो फोर्स बट्टे एक्सेलरेशन हो जाएगा, फोर्स को जब एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे तो मास हमको मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो ये 3 फॉर्म हुआ। इस पे अभी हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा, जो आपको क्लियर हो जाएगा इसका कब कौन फॉर्म लगाना है। अब क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको मास दिया है 10 kg और एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास का यूनिट होता है केजी। ठीक, तो आपको अभी फोर्स पूछेगा इसमें, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है ना। फोर्स इक्वल टू एम क्या है, एम यहाँ 10 kg दिया है तो 10 kg
एक्सेलरेशन क्या दिया है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, मीटर पर स्क्वायर सेकंड दिया हुआ है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 kg मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो आप लोग ये समझ गए होंगे न्यूटन का जो यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग एसआई यूनिट में, इसी को हम लोग न्यूटन लिखते हैं। इसका जगह पे हम 20 न्यूटन भी लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि इसका एसआई यूनिट है न्यूटन। न्यूटन का मतलब ये होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप समझ चुके हैं ये क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए आपको एक्सीलरेशन दिया और उसको पहले रेस्ट कीजिए। आपको फोर्स दिया हुआ है 50 न्यूटन, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 5 पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपको पूछेगा मास निकालने के लिए। तो हम बताए थे कि मास का इसमें फॉर्मूला लगेगा m इक्वल टू एफ बट्टा ए, यानी फोर्स को जब एक्सेलरेशन के डिवाइड करेंगे मास निकल जाएगा। तो हमको फोर्स क्या दिया हुआ है, फोर्स है 50, एक्सेलरेशन है 5, तो क्या होगा 5 10 जा 50, तो 10 kg हो गया मास। ऐसे जब हमको एक तो हम एक्सेलरेशन वाला भी आपको क्वेश्चन करवाते हैं। अब मान लीजिए आपको मास दिया हुआ है 10 kg, फोर्स दिया हुआ है 200 न्यूटन, आपको एक्सेलरेशन पूछेगा। तो हम आपको बताए थे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बट्टा मास। फोर्स है कितना 200, मास कितना है 10, यानी 20 मीटर पर सेकंड। तो आप एक्सेलरेशन हो गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन।